नमस्कार दोस्तों। ये यूपी पीसीएस 2021 और आरओ 2021 का जीएस का टेस्ट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। ये 7वां टेस्ट सीरीज है और ये सभी टेस्ट सीरीज हमारे प्ले लिस्ट में आपको लाइन से मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पर जाकर इसको शुरू से कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा आसफ अली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरोजनी नायडू ने। देखते हैं इसके बारे में। वर्ष 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि आप क्या सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? तो इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था, हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। इसके बाद मेजर आर्क्सबी गोर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से दूर कर देना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन यह ऐसा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शौकत अली। तो इसका आंसर है ए, विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। ये डेट भी ध्यान देना है क्योंकि ये डेट भी पूछ चुका है एग्जाम में। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। तो दूसरा भी पूछता है तो उसके लिए जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 1947 के बाद अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिंह, राबड़ी देवी। इसका आंसर है ए, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका मूल नाम अरुणा गांगुली था। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वह स्वयं और सुचेता कृपलानी, ये भी इम्पोर्टेंट है, भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठन करता थी। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया और 1950 में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गई। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में या श्रावस्ती में? तो इसका आंसर ए, कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की 876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा चामुंडराय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने या तेजपाल ने? तो इसका आंसर है ए, चामुंडराय ने। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का आरंभ किया गया? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या केरल? इसका आंसर बी, झारखंड में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959। इसका आंसर ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये बताना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? इसका आंसर है बी, बिहार में। पढ़ते हैं इसके बारे में। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड में
वर्ष 1986 में हुई थी। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है और ये सभी उत्तराखंड में हैं। केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी, बिनसर, या केदारनाथ, नंदा देवी, अस्कोट, बिनसर। केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट, नंदा देवी, केदारनाथ, बिनसर, अस्कोट। इसका आंसर है सी, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। ये सभी पश्चिम से पूर्व की ओर एक क्रम में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। 2 राज्यों में इसमें कौन सा है? कान्हा, मानस, पेंच या सरिस्का। इसका आंसर है सी, पेंच। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश में ये 90% है और महाराष्ट्र में 10% है, जबकि कान्हा का मध्य प्रदेश, मानस का असम, सरिस्का का राजस्थान में ही विस्तार है। उपसौर किस तिथि को आता है? उपसौर के बारे में बताना है। ये इसका इंग्लिश लिखा है 3 जनवरी, 3 जून, 21 जून या 21 सितंबर। इसका आंसर है ए, 3 जनवरी को। उल्का है। उल्का क्या है? तीव्र गति से चलता तारा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंत, तारामंडल का भाग या पुच्छहीन धूमकेतु। इसका आंसर बी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंत। सोमालिया तथा पूर्वी इथोपिया में चरवाहों की मुख्य जनजाति कौन सी है? इसमें बताना है चरवाहों की जनजाति कौन सी है। लुआ, बगंडा, गल्ला या कसाई। तो इसका आंसर सी, गल्ला है। गल्ला जनजाति सोमालिया तथा पूर्वी इथोपिया में चरवाहों की मुख्य जनजाति है। स्वर्ण तटीय रेखा कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, घाना में, कैलिफोर्निया में या वेनेजुएला में। स्वर्ण तटीय रेखा, तो ये घाना में है। इसका आंसर बी। कालगुरली एवं कूलगाड़ी स्थल कहाँ स्थित है? ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट स्थल है। कैलिफोर्निया में, दक्षिण अफ्रीका में, रूस में या ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया में। देखते हैं इसके बारे में। कालगुरली एवं कूलगाड़ी को ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ सोने की खान है और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन? पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। इसका आंसर हो जाएगा बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। देखते हैं इसका आंसर। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा की प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। देखिए, बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूर्वी संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव से निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। इसका आंसर है डी, भारतीय संसद द्वारा। संविधान सभा की 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? कौन सी ऐसी समिति जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, आकलन समिति या सरकार की आश्वासन समिति। तो इसका आंसर है सी,
आकलन समिति। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। बताना है तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद तथा सत्र न्यायालय में, उपरोक्त सभी में। इसका आंसर ए सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। यह आज का आखिरी प्रश्न है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है कितने दिन के अंदर? 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 1 वर्ष के अंदर? तो इसका आंसर ए 1 माह के अंदर। तो ये आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।